स्थानीय स्वशासन के महत्व के बारे में हमने पढ़ना आरंभ कर दिया था। बीए पार्ट थर्ड के लोक प्रशासन के सेकंड पेपर में हम भारत में स्थानीय प्रशासन को पढ़ रहे हैं और स्थानीय प्रशासन की प्रारंभिक विषय बिंदुओं को समझने के बाद हमने स्थानीय स्वशासन के महत्व को समझा, जहां हम समझ चुके थे कि स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र का आधार है। स्थानीय स्वशासन अच्छे नागरिक जीवन के लिए अनिवार्य है। स्थानीय स्वशासन से संघीय व प्रांतीय सरकारों को सहयोग प्राप्त होता है। आगे हम इसी बिंदु को बढ़ाते हुए आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति का आधार है। स्थानीय स्वशासन पर कुछ विद्वानों ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें थॉमस जेफरसन, लॉर्ड प्राइस, जी.एस. मिल, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। ये वो विद्वान हैं जो ये मानकर चलते हैं कि स्थानीय संस्थाओं के निर्माण और उनके अधिकाधिक उत्थान होना चाहिए। जब स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अधिकाधिक उत्थान होगा तो ये स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति का आधार बनेंगे। किसी राष्ट्र का स्वतंत्र होना केवल राजनीतिक स्तर पर ही नहीं होता, केवल राजनीतिक आधार ही उसका नहीं होता, वरन उस राज्य में रहने वाले नागरिकों को भी इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक इस एहसास के लिए जरूरी है कि नागरिक स्वयं आगे बढ़कर अपने दायित्वों का निर्वहन करे, अपने कर्तव्यों का निष्पादन करे और उनमें ये भावना पैदा हो कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपनी राजनीतिक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। जब उनमें स्वतंत्रता का एहसास होगा तो हमारा राष्ट्र जो स्वतंत्र राष्ट्र है वो अधिक सशक्त होगा। इसलिए थॉमस जेफरसन, लॉर्ड प्राइस, जी.एस. मिल, महात्मा गांधी, विनोबा भावे जैसे विद्वान स्थानीय संस्थाओं के उत्थान पर जोर देते हैं कि स्थानीय संस्थाओं का अधिकाधिक विकास होना चाहिए। जब हम स्थानीय संस्थाओं के कार्य पढ़ रहे थे तब हमने समझा कि स्थानीय संस्थाएं संस्कृति की पोषक है और हमने स्थानीय संस्थाओं के सांस्कृतिक कर्तव्यों को समझा। स्थानीय संस्थाएं जब सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करती है तो ये स्थानीय संस्थाओं के महत्व को बढ़ा देता है। स्थानीय संस्थाएं सभ्यता व संस्कृति की पोषक है। हमारा देश विविधताओं से संपन्न देश है, जहाँ हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं हैं, हर क्षेत्र के अपने सांस्कृतिक मूल्य हैं। उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग समझते हैं कि उस क्षेत्र के सांस्कृतिक मूल्यों का निर्वहन किस तरह किया जाता है। सभ्यता और संस्कृति का पोषण करना जरूरी होता है, क्योंकि ये सभ्यता और संस्कृति एक नागरिक को दूसरे नागरिक के साथ जोड़े रखती है, नागरिकों में उत्साह का संचार करती है और नागरिकों के स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को ऊंचा उठाती है। स्थानीय संस्थाएं सभ्यता और संस्कृति के पोषण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप चारों तरफ एक नजर डालें तो आप देखेंगे कि जितने भी सांस्कृतिक महत्व के विषय हैं वो स्थानीय संस्थाओं के कारण और अधिक महत्वपूर्ण रूप से संचालित होते हैं। हमारे त्योहार है, हमारे पर्व है, ये जो सांस्कृतिक विरासत है हमारे देश की, वो स्थानीय संस्थाएं उसको और विकसित कर रही है, उसको संरक्षित कर रही है। हम जैसे राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान की कला है, राजस्थान के लोक नृत्य है, राजस्थान की कठपुतली है, राजस्थान के कालबेलिया नृत्य है, राजस्थान का घूमर है, राजस्थान का संगीत है, राजस्थान के किले हैं, राजस्थान की इमारतें हैं। इन सबको स्थानीय संस्थाओं के द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो ये स्थानीय संस्थाओं का महत्व है कि स्थानीय संस्थाएं स्थान विशेष की सभ्यता और संस्कृति का पोषण कर रही है। केंद्रीय स्तर पर कार्य करने वाले हमारे प्रतिनिधि स्थान विशेष की सांस्कृतिक धरोहर से इतने गहन रूप से परिचित नहीं होते जितने स्थान विशेष पर रहने वाले लोग होते हैं। पहली बात। इसी में हम दूसरी बात ये कहते हैं कि
स्थान विशेष की सांस्कृतिक धरोहर पर स्थानीय नागरिकों की जो मोह होता है, जो लगाव होता है, वो राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोगों का नहीं हो सकता। हमारे स्थान विशेष की चीजों से हमको लगाव होगा, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि जब स्थानीय नागरिक अपनी सांस्कृतिक या अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जो जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उसको संरक्षित करने के प्रयास भी करते हैं और उसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय संस्थाएं इस तरह सभ्यता और संस्कृति के पोषक के रूप में हमारे सामने अपने महत्व को स्थापित कर रही है। स्थानीय संस्थाओं के महत्व में एक बहुत बड़ी भूमिका है कि स्थानीय संस्थाएं सकारात्मक राज्य को मूर्त रूप देती है। जब भी हम राज्य के बारे में पढ़ते हैं, हमें समझते हैं कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, लेकिन राज्य को मूर्त रूप सरकार दे रही है। जो स्थानीय संस्थाएं हैं, वो सकारात्मक राज्य को मूर्त रूप दे रही है। सकारात्मक राज्य से हमारा क्या तात्पर्य है? सकारात्मक राज्य वह राज्य है जो अधिक से अधिक जन कल्याण में लगा हुआ है। राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य को हम सकारात्मक राज्य कहते हैं, जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। वह राज्य जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने नागरिकों का सहयोग करता है। नागरिकों के शिक्षा, नागरिकों के आवास, नागरिकों के स्वास्थ्य, नागरिकों के लिए सफाई, नागरिकों के लिए जल प्रबंधन, कृषि, सबकी व्यवस्था राज्य के सानिध्य में होती है। ये स्थानीय संस्थाएं स्थान विशेष की इन जरूरतों को वो सक्रियता के साथ पूर्ण करती है, बहुत रुचि के साथ पूर्ण करती है। स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि स्थानीय विशेष के लिए जो जल प्रबंधन कर सकते हैं, वो प्रांतीय स्तर की सरकार या केंद्रीय स्तर की सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो स्थानीय संसाधनों से उस तरह से परिचित नहीं है जिस तरह से स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं। तो स्थानीय संस्थाएं लोक कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं, जो भी नीतियां हैं सरकार की, भारत सरकार की, उनको बहुत बेहतर ढंग से क्रियान्वित करती है, क्योंकि वो स्थानीय संसाधनों से परिचित और में इन्वॉल्व है। और स्थानीय नागरिक भी उन योजनाओं का पूरा लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें कहाँ अप्रोच करना है, योजनाओं का लाभ उन्हें कैसे प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा, इसकी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य के जो लाभ है वो स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से प्रत्यक्षतः जनता तक संप्रेषित हो रहे, भेजे जा रहे हैं, उनको प्रदान किए जा रहे हैं। तो सकारात्मक राज्य को मूर्त रूप देने में स्थानीय संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय संस्थाओं के महत्व में एक बिंदु आता है कि स्थानीय संस्थाएं विकेंद्रीकरण का प्रमुख साधन है। जब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण की, इसको हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अलग से भी पढ़ेंगे। या हम सिर्फ इतना समझ लें कि विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता को हस्तांतरित करना, केंद्र से राज्य और राज्य से फिर शहरी और ग्रामीण संस्थाओं को सत्ता सौंप देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण होने से शीर्ष स्तर पर महत्वपूर्ण, ज्यादा गंभीर कार्य करना आसान हो जाता है, और निचले स्तर पर, मध्यम स्तर पर जब सत्ता होती है, प्रांतीय स्तर पर, तो प्रांतों की जो विविधता है, प्रांतों की जो अलग अलग आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुरूप सरकारों को लक्ष्य तय करना और उन लक्ष्यों के अनुरूप योजनाएं बनाना सरल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर और नगरीय स्तर पर सत्ता प्राप्त होती है। जब नगरीय संस्थाओं को सत्ता प्राप्त हो रही है, तो नगर की समस्याओं का निवारण हो रहा है, नगर का उत्थान हो रहा है। जब ग्रामीण संस्थाओं को सत्ता प्राप्त हो रही है, तो ग्राम का विकास हो रहा है, ग्रामीणों में सहभागिता का भाव बढ़ रहा है, वो प्रशासन के साथ सहभागी हो रही हैं, वो स्वयं सत्ता का परोक्ष रूप से प्रयोग कर रही हैं, वो ज्यादा सशक्त महसूस कर रही हैं। तो अगर स्थानीय संस्थाएं नहीं होती तो विकेंद्रीकरण इतना प्रभावशाली ढंग से नहीं हो सकता था, सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता। और जब सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, तो निचले स्तर पर नागरिकों को सत्ता का लाभ प्राप्त नहीं होता।
सत्ता द्वारा बनाई गई योजनाओं का, कार्यक्रमों का, नीतियों का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि विकेंद्रीकरण किया जाए, और ये स्थानीय संस्थाएं विकेंद्रीकरण का प्रमुख साधन है। गांधी जी कहते थे कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है, और गांधी जी ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का स्वप्न देखा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जब हम समझेंगे, जब इसको पढ़ेंगे, तो हम इसके और आयामों पर और पक्षों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ सिर्फ हम इतना समझ लें कि जब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक लोकतंत्र अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, और ये स्थानीय संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक मूल्यों को अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचा रही है। इसे विकेंद्रीकरण को आसान कर दिया है। विकेंद्रीकरण के प्रमुख साधन के रूप में लोकतांत्रिक संस्थाएं उभर कर हमारे सामने आ रही है। अगला बिंदु स्थानीय स्वशासन के महत्व के संदर्भ में स्थानीय सूचनाओं का संप्रेषण, अर्थात स्थानीय स्तर पर नागरिकों को सूचनाएं देना आसान हो जाता है। इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि जब केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती है तो केंद्र सरकार को स्थानीय स्तर के आंकड़े चाहिए होते हैं। जैसे शिक्षा से संबंधित राज्य सरकार बनाएगी किसी भी प्रकार की योजना, जैसे अभी कोरोना के संबंध में कोई योजना बनानी है, अस्पताल बनाने हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाने हैं, तो स्थानीय स्तर पर क्या सुविधाएं उपलब्ध है और किन सुविधाओं की जरूरत है, ये स्थानीय संस्थाएं ये आंकड़े प्रांतीय सरकार को और केंद्र सरकार को देगी। शिक्षा से संबंधित कितने विद्यालय हैं, कितने विद्यालयों की आवश्यकता है, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो ड्रॉप आउट है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाने की आवश्यकता है, स्कूल जाने की उम्र हो गई है पर स्कूल नहीं जा रहे हैं, नामांकित नहीं है, उनके नामांकन को कैसे बढ़ाया जाए। प्रांत सरकार इस बारे में योजना बनाए उससे पहले स्थानीय संस्थाएं प्रांत सरकारों को वो आंकड़े देगी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में या हमारे गांव में इतने विद्यार्थी, इतने बच्चे हैं जिनकी स्कूल जाने की उम्र है पर वो जा नहीं रहे हैं, या जिन्होंने गत वर्ष नामांकन करवाया था लेकिन अब वो विद्यालय नहीं जा रहे। अब प्रांत सरकार उनके बारे में क्या योजनाएं बना रही है, इसकी सूचना स्थानीय जनता तक ये स्थानीय संस्थाएं पहुंचाएगी। तो ये दो तरफा संप्रेषण है। स्थानीय स्तर की सूचनाओं को, आवश्यकताओं को केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर पहुंचाना, और प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर जो योजनाएं बनाई जा रही है उसकी सूचना स्थानीय नागरिकों तक पहुंचाना, ये स्थानीय संस्थाओं के महत्व को बढ़ाने वाला दायित्व है। तो स्थानीय संस्थाएं स्थानीय सूचनाओं का संप्रेषण करती है, और ये संप्रेषण हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को आसान करता है, हमारे प्रशासन के लक्ष्य की प्राप्ति को सुगम बनाता है। इससे स्थानीय संस्थाएं महत्वपूर्ण है। इसी से मिलती हुई बात है योजना निर्माण में सहायक। जैसे कि अभी हमने कुछ सेकंड्स पहले चर्चा की कि योजनाएं बनाने के लिए स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को जानना जरूरी है। योजना स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जब बनाई जाएगी तो उन योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा, वो योजनाएं सफल होगी। इससे जरूरी है कि स्थानीय आवश्यकताओं को समझा जाए, और स्थानीय आवश्यकताओं को समझने में स्थानीय संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वो जानती है कि हमारे स्थान विशेष की जरूरत क्या है, समस्या क्या है, और उन समस्याओं को रखेंगे तभी तो समाधान मिलेगा। तो योजना बनाने में स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सूचनाएं, स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है। इसके स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं योजना निर्माण में सहायक है, महत्वपूर्ण है। ये स्थानीय संस्था का महत्व हुआ। इसके अलावा स्थानीय संस्थाएं के और भी महत्व है। स्थानीय संस्थाएं विकास में सहायक है। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल हम यहाँ तक अपने बात को समझें कि स्थानीय संस्थाएं योजना निर्माण में सहायक है।
तो स्थानीय संस्थाओं के महत्व पर जो हमने चर्चा की, इन बिंदुओं पर एक बार आप फिर से किताबों में अध्ययन कीजिए कि स्थानीय संस्थाएं के महत्व के कौन कौन से पक्ष हैं कि प्रजातंत्र का आधार है, नागरिकों को राजनीति की शिक्षा मिल रही है, अच्छे नागरिक जीवन के लिए स्थानीय संस्थाएं अनिवार्य है, संघीय प्रांतीय सरकार को स्थानीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त हो रहा है, स्थानीय संस्थाएं स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति का आधार है, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं सभ्यता व संस्कृति का पोषक है, सकारात्मक राज्य को इनके माध्यम से मूर्त स्वरूप प्राप्त हो रहा है, स्थानीय संस्थाएं हैं तो विकेंद्रीकरण सुगम हो गया है, स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय सूचनाओं का संप्रेषण राज्य और केंद्र सरकार तक और केंद्र सरकार की योजनाओं का संप्रेषण नागरिकों तक सुगम हो गया है। योजना निर्माण में स्थानीय संस्थाएं महत्वपूर्ण है। इन बिंदुओं को हम आगे की कड़ी में जोड़ते हुए अगले वीडियो को तैयार करेंगे। धन्यवाद।